नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जोड़ एवं घटाव सीखेंगे और फिर बाद में गुणा और भाग सीखेंगे। तो चलिए जोड़ और घटाव सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जोड़ एवं घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या 43,565 में संख्या 25,732 को जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। तो चलिए इकाई से जोड़ना शुरू करते हैं। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर देखते हैं 5 व 2 है, तो 5 में 2 जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख देते हैं। अब दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं, अर्थात 6 में 3 जोड़ लेते हैं। तो 6 में जब 3 जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख देते हैं। अब सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ते हैं, अर्थात 5 में 7 जोड़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 में 5 जोड़ लेते हैं, तो 3 में जब 5 जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। अब 4 में 2 जोड़ते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 43,565 में संख्या 25,732 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 69,297 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें संख्या 86,524 से संख्या 58,420 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 86,524 से संख्या 58,420 को घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई से घटाना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई के स्थान पर संख्या 4 व 0 है, अर्थात 4 से 0 को घटाते हैं तो घटाव 4 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। अब 2 से जब 2 को घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 0 लिख देते हैं। अब 5 से जब 4 को घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख देते हैं। और 6 से 8 घटेगा नहीं, क्योंकि संख्या 6 8 से छोटी है। तो विद्यार्थियों, इस स्थिति में हम संख्या 8 से एक संख्या उधार लेते हैं, अर्थात संख्या 10 उधार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या 16 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, जब संख्या 16 से संख्या 8 को घटाते हैं तो घटाव 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पर हमने हासिल लिया था एक, इसलिए यहाँ पर संख्या 7 शेष बची, तो 7 से जब 5 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 86,524 से संख्या 58,420 को घटाने पर घटाव 28,104 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जोड़ एवं घटाव सीख लिया है। अब हम गुणा और भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या 43,526 में संख्या 34 से गुणा करना है, अर्थात 2 अंक की संख्या से गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो संख्या 34 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं और फिर बाद में संख्या 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो चलिए हम संख्या 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर लेते हैं। तो 4 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है। संख्या 24 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा 2 से करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। संख्या 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा 5 से करते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। 21 में इकाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 को गुणा 3 से करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 14 प्राप्त होती है। 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा 4 से करते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में 1 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 17 प्राप्त होती है, अर्थात 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 17 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 17 लिख देते हैं। अब हम इकाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात पीछे से एक स्थान छोड़ देते हैं। इसके बाद में संख्या 3 से ऊपर की संख्या में गुणा करते हैं। तो चलिए 3 का गुणा 6 से करते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। 18 में इकाई अंक 8 होता है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 2 से करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है। 6 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख देते हैं। अब 3 का गुणा 5 से करते हैं तो हमें संख्या 15 प्राप्त होती है। 15 में इकाई अंक 5 होता है, तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक
1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 3 का गुणा 3 से करते हैं तो हमें संख्या 9 प्राप्त होती है। 9 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। संख्या 10 में इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 3 का गुणा 4 से करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 13 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 13 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों 4 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 4 को ऐसे उतार लेते हैं। 0 में 8 जोड़ने पर संख्या 8 प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 8 लिख देते हैं। और 1 में 7 जोड़ने पर संख्या 8 प्राप्त होती है तो यहाँ पर भी संख्या 8 लिख देते हैं। 4 में 5 जोड़ने पर संख्या 9 प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। और 7 में 0 जोड़ने पर संख्या 7 प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 7 लिख देते हैं। 1 में 3 जोड़ने पर संख्या 4 प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 4 लिख देते हैं और इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 43,526 में संख्या 34 से गुणा करने पर गुणनफल 14,79,884 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दिए गए भाग के सवाल में हमें संख्या 9 से संख्या 58,790 को भाग देना है तो भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 9 से संख्या 58,790 को भाग देने के लिए हमें संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 58 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 54 प्राप्त होती है। और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 63 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 63 58 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 9 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 54 प्राप्त होती है तो संख्या 58 के नीचे संख्या 54 लिख देते हैं। अब संख्या 58 से संख्या 54 को घटा देते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 4 लिख देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 7 को संख्या 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 47 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 47 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है। और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 54 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 54 47 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर संख्या 45 प्राप्त होती है तो संख्या 47 के नीचे संख्या 45 लिख देते हैं। अब संख्या 47 से संख्या 45 को घटा देते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 2 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में संख्या 9 को 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 29 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 29 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 27 प्राप्त होती है। और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 29 से अधिक है इसलिए यहाँ पर संख्या 9 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर संख्या 27 प्राप्त होती है तो संख्या 29 के नीचे संख्या 27 लिख देते हैं। अब संख्या 29 से संख्या 27 को घटा देते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 2 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 0 को 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 20 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 20 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 27 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 27 20 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 9 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख देते हैं। संख्या 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर संख्या 18 प्राप्त होती है तो संख्या 20 के नीचे संख्या 18 लिख देते हैं। अब संख्या 20 से संख्या 18 को घटा देते हैं तो घटाव यहाँ पर 2 प्राप्त होता है तो संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर शेषफल 2 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 9 से संख्या 58,790 को भाग देने पर भागफल 6,532 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से जोड़ घटाव गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।